Okay. So welcome back to the class again. All well and good? Great. Doing fantastic. Right? Nahi? Okay. So in the previous section we went through the concepts of pH paper, right? pH paper, pH meter, pH scale, right? हमने आपको pH के बारे में बताया था, है ना कि नहीं? pH बोले तो इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, या कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है. इफ़ आई हैव गॉट सर्टन सारे के सारे 5-6 बेस ही है मेरे पास, तो कौन कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें उसके पीएच से पता चलता है. बिकॉज लिटमस पेपर से अगर चेक करेंगे तो वो केवल ये बताएगा कि पांचों के पांचों बेस हैं. लिटमस पेपर हमको यही ना बताएगा केवल कि वो पांचों के पांचों जो है वो हमारा बेस है. वो ये थोड़ी बता देगा कि नहीं 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 एसिड ले रहे हैं आप. इट विल नॉट टेल मी लाइक दैट. पांचों के पांचों अगर बेस है तो कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन ज़्यादा मजबूत है और कौन ज़्यादा कमज़ोर है, ये हमें पता चलेगा पीएच पेपर से, आई मीन पीएच स्केल से. या 5 एसिड ही ले लीजिए तो आप लिटमस पेपर से या कोई भी इंडिकेटर से केवल आप ये जान पाइएगा कि वो पांचों के पांचों एसिड है, बस आपको इतना ही पता चलेगा. पांचों के पांचों एसिड है तो आपको तो पता है कि हम पांचों के पांचों एसिड ही लिए थे, तो वो लोग एसिड ही ना बोलेगा. सवाल ये है कि पांचों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है या कौन ज़्यादा वीक है, हमें ये पता करना है. तो ये हमें पता चलेगा अगेन बाय द इफेक्ट ऑफ पीएच पेपर. पीएच पेपर से हमें पता चलेगा कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, बी इट एन एसिड और अ बेस. सिंपली क्लियर. तो पीएच पेपर का काम सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना होता है कि आपको ये बताता है कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है. साथ ही साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट ऑल्सो टेल्स यू कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ये भी बता सकता है वो. मान लीजिए पीएच स्केल में जितना का वैल्यू आया उसके अनुसार आप देख लेंगे कि यदि 7 से ऊपर है इसका मतलब है कि बेस है, और 7 से नीचे है तो वो एसिड है, 7 है तो वो न्यूट्रल. क्लियर है. धोखा ही है घर है तो कोची बोले घर में मुँह में दही जमा के रखना, तो नहीं बोलने बोले कुछ हो जाए एकदम कुछ बोलना मत. हाँ, डिड दे टेल यू लाइक दैट? ऐसा बोले तो बोलो, हम फ़ोन करेंगे अभी एंड आई विल आस्क देम व्हाई सो. क्लियर? इज इट क्लियर ओवर एयर? कोई इशू नहीं है यहाँ तक? ओके फाइन. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ पीएच, ठीक है, इन आवर डेली लाइफ. एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ. कहीं पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा पीएच इन आवर डेली लाइफ. क्लियर? ओके. तो पीएच का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएगा कि कौन कितना एसिड है कौन कितना बेस है. इसको ऐसे ही कर लेते हैं. पहला नंबर 1, it tells us about the acid or a base for being strong और weak. कोई भी एसिड या बेस को मैं ये बताता है कि वो स्ट्रांग है कि वीक है. सबसे पहली बात तो यही बताता है वो, ठीक है. इसके अनुसार देखो इसको जब हम पता करेंगे कि कौन कितना स्ट्रांग है कौन कितना वीक है, ठीक है, उसके अनुसार हम दवाई उसका डालेंगे. दवाई डालने का मतलब ये है कि हम ये पता करेंगे कि कौन के, जैसे मान लो जब हमें ये पता चल जाता है कि मुझे कौन सी बीमारी है, ठीक है, कौन सी बीमारी है, तो बीमारी जितना गंभीर हो उसी के अनुसार हम दवा चलाते हैं, है ना. अगर हमें पता ही नहीं चले कि हमारी बीमारी क्या है तो केवल कैल्पोल खा खा के मर जाइएगा, ठीक है. कैल्पोले खा खा रहेगी खाली, कुछ हो जाएगा कैल्पोल खा रही, कुछ होगा कैल्पोले खाएगी, पैरासीटामोल को खा लेगी, क्या होगा उसे, समझे. तो इट टेल्स मी द डिग्री ऑफ पावर ऑफ दैट एसिड और बेस. जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग आपको बेस डालना होगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके.
बिकॉज न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो फिर आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मरल मुर्गी जैसा काहे कर रही तुम लोग सब? आए क्लास कैंसिल कर देंगे, बता दे रहे। हाँ कोई दिक्कत है? नहीं 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 है? नहीं कोई दिक्कत है रे? नहीं। तुमको बोले थे मम्मी को बुलाने? बोले थे मम्मी, तुम्हें बोली कि जाएंगे। कोई परेशानी है तो बोलो। नहीं हाँ, नहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग जबरदस्ती धकेल दिए गए हैं ट्यूशन। आज आप लोग रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं मम्मी नहीं, आज नहीं, आज रहने देते हैं, और जबरदस्ती लतियाक भेजिए। सो पीएच वैल्यू हमें ये बताता है कि कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना वीक है। हमें जब ये पता चलेगा कि कौन कितना स्ट्रांग है कौन कितना वीक है, उसके अनुसार हम बेस डालेंगे। यदि एसिड के बारे में पता चला है तो बेस डालेंगे, और बेस के बारे में पता चला है तो फिर एसिड डालेंगे, सो दैट कि द इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया पिछले बार, है ना, कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स न्यूट्रल सॉल्ट, दैट्स व्हाई द ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसके एप्लीकेशंस भी बताए होंगे, उसके सारे एप्लीकेशंस आप यहाँ छाप सकते हैं। सारे के सारे एप्लीकेशंस आप यहाँ छाप सकते हो। सबसे पहला हम इसको रख लेते हैं कि हमको ये बताएगा, उसके अनुसार हम ये चेक करेंगे। जैसे पेट वाला ही हमें पता करना है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा पेट में प्रोड्यूस हो रहा है, उसी के अनुसार हम स्ट्रॉन्ग बेस जो है पेट के अंदर घुसेड़ेंगे, तब जा करके वो एसिडिटी जो है वो कंट्रोल होगी, जिसको हम एंटासिड्स वगैरह बोल रहे हैं या बोलते थे, याद है कि नहीं? कि भुला गए? बताइए तो एंटासिड क्या बताए थे हम, कौन सा एंटासिड बताए थे हम? एंटासिड वो क्या वो बताया था। कौन सा एंटासिड बताए थे? बस एंटासिड बताया। क्या बात कर रही हो, नाम नहीं बताए थे? बताए थे। हाँ नाम बता ना। तो वो ब्लू कलर का बॉटल, यही लिखेगी एग्जाम में? मैग्नीशियम दूध जैसा होता है। दूध जैसा, तो यही लिखेगी। ब्लू कलर का बोतल में दूध जैसा जो देता है ना, उसी को, वही एंटासिड। या तुम लोग पढ़ रही है हैं? ऐसने रहो, अपने जाएगी गड्ढा में, हमको का। नंबर 2, इट हेल्प्स अस टू डिसाइड, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द एंटासिड। एंटासिड्स डिसाइड करने में मदद करेगा। अगर डॉक्टर पता करना चाहता है कि आपको कौन सा एंटासिड दें, तो इसके लिए वो पता करेगा कि आपके पेट में कितना आपका जो है वो एसिडिटी कितनी हुई है, कितना ज़्यादा हुआ है, ठीक है, या जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके अनुसार जो पीएच टेस्टिंग होगा, पीएच टेस्टिंग के बाद पता चलेगा कि कितना एसिडिक है, उसके अनुसार उतना ही के करस्पॉन्डिंग उतना एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके वैसा स्ट्रॉन्ग बेस आपको देगा। समझे? कभी डॉक्टर के पास आप गए, आप देखे होंगे कि शुरुआती में आपको जो है वो हेवी डोजेज या हेवी दवाई नहीं देता है, वो पहले धीरे धीरे आपको जो है वो छोटा कम पावर वाला दवा देगा, ठीक है, वो खाइए, ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जाके बोलिए कि जो दवा दिए थे ना उससे कोई काम नहीं हुआ, तो फिर वो दवा चेंज करेगा। दवा चेंज करेगा तो कंपनी नहीं बदल रहा है, वो क्या कर रहा है कि उस पावर केवल बढ़ा रहा है उसका। वो देख लिया कि ये वाला काम नहीं कर रहा, समझे, इसलिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये भी काम नहीं करेगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। अचानक से जो अब तुम सोचोगे कि अगर ऐसा फिर एक के बाद में डायरेक्ट ऊपर वाला क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज आपका उससे ठीक तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपका बॉडी जो है वो उसको एडजस्ट कर लेगा, फिर उससे कम पावर वाला कभी दवा खाइएगा ना, फिर वो काम नहीं करेगा आपके शरीर में। वो हमेशा आपको वही दवा चाहिए या फिर उससे ज़्यादा पावर वाला दवा चाहिए। समझे? आप ध्यान देंगे कभी, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, बट जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, दारू वारू ये सब जो पीता है ना, ये लोग, अभी हम लोग पीते नहीं, हमारा तो पता है, तुम लोग देख लो अपना अपना। अभी मान लो कि अगर हमको कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगाएगा अभी एनेस्थीसिया, पट से बेहोश हो जाएंगे हम,
क्या कि हमको कोई नशीला पदार्थ हम मेरे में है ही नहीं और ना ही हम कभी उसका प्रयोग करते हैं, तब तुरंत असर करेगा एनेस्थीसिया। लेकिन यही चीज़ जो दारू वारू ये सब जो पीता है ना, एनेस्थीसिया का नानी याद आ जाएगा उसको बेहोश करने में। काहे? उसको आदत है, वो हमेशा नशा में रहता है। एनेस्थीसिया क्या कर लेगा उसका? वो हमेशा नशा में रहता है, वो कुछ भी कर देगा उसको। समझे कि नहीं? वो ज़्यादा पावरफुल वाला पहले लेकर रखा, बॉडी एडजस्ट किया हुआ। एनेस्थीसिया को तो एक झाप मार के निकाल देगा, बस चल। इट इज़ जस्ट लाइक कि जो बंदा डेली 2 बोतल दारू पीता है, ठीक है, डेली 2 बोतल दारू पीता है, वो एक दिन 1 बोतल पिएगा तो क्या बिगाड़ देगा उसका? वो तो बोले गला भी गीला नहीं हुआ 1 बोतल देगा। और वही हमारा जैसा आदमी जो कभी नहीं थे किया है, भय हो जाएंगे 1 गिलास में। हम एक गिलास में हमारा जो पारा एकदम हिट हो जाएगा, एकदम तगड़ा टाइप से। समझे? सारे नशीले जो है वो वहीं पे निकल जाएगा। क्यों? और मेडिसिन जो है वो इस तरीके से मेरे में ज़्यादा काम करेंगी। मेडिसिन से एक्चुअली करता क्या है? यही सारी चीज़ें तो आपको कर रहा है वो, ठीक है। आपको एक जगह बैठा रहा है, आपको मतलब पकड़ के नहीं बैठाएगा कि बैठिए, मतलब इट इज़ आस्किंग यू टू टेक रेस्ट एंड ऑल। वो रेस्ट आपको देता है। आप देखिएगा कोई दवा आप खाइएगा तो दवा खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगा, तो वो नींद भी उस पर काम नहीं करेगा जो बंदा दारू पीता है। तो बहुत ज़्यादा ये सब करता है, क्योंकि असर नहीं करेगा, फिर दवाइयाँ उसमें असर नहीं करेंगी। इट विल टेक टाइम। फिर उसको दारू से ज़्यादा पावरफुल दवा देना होगा, तब वो करेगा। आपका सर दर्द दे तो आप उसको जो है विक्स वगैरह लगा के दबा उबा के सर दर्द ठीक कर लो, वो सही है। थोड़ा सा सो लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जहाँ सेरेडॉन वगैरह ये सब दवा हुआ जहाँ लेके आप ठीक करने का आदत डाल लिए, उसके बाद जब जिस दिन दर्द दिया और दवा नहीं मिला ना, बावली हो जाएगी। क्योंकि तुमने कभी आदत ही नहीं डाला है कि सर दबवा के या विक्स लगवा के या आपका ये झंडू बाम ये सब लगवा के और उसके बाद ठीक करने वाला आपने कभी किया ही नहीं है। इसको दवा खा खा केवल ठीक किए हो, पावर अपने शरीर का तुम बढ़ा लिए हो। समझे? सेरेडॉन से नीचे वाला पावर वाला दवा भी आपका काम नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, सूट ही नहीं करेगा। बोलोगे ये सब दवा मेरे सूट ही नहीं करता, ऐसा होता है। समझे कि नहीं? इसलिए वो जो है प्रोसेस होता है, धीरे धीरे करके आपको देते हैं वो लोग। बुझ गए? सिमिलरली आपको कोई भी दवा दिया जाएगा, कोई भी एंटासिड देते हैं तो वो पहले देख लेंगे कि आपका कितना पीएच वैल्यू आपका क्रिएट हुआ है, ठीक है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन टैकलिंग विद द टूथ डिके। टूथ डिके, दांत का सड़ना। दांत जो सड़ जाता है वो कैसे होता है? ठीक है, अब बोले हम तो चॉकलेट नहीं खाते हैं, उसका क्या हो? चॉकलेट वॉकलेट खाइए, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके मुंह में फंसे रह जाते हैं और लगातार एसिड जो है वो प्रोड्यूस होते जा रहा है। आप बहुत देर तक कुछ खा नहीं रहे हैं या बहुत देर तक आपने पानी वानी नहीं पिया है, जिसकी वजह से आप ये मुंह बहुत ज़्यादा देर तक सूखा हुआ है, तो वो एसिड प्रोड्यूस तो करना ही है, करेगा। या पानी नहीं पीजिएगा तो थोड़ी आपका गला सूख जाएगा, एसिड प्रोडक्शन तो हो ही रहा है। दैट विल गेट कोगुलेटेड ओवर देयर, वो जो वहाँ पे रह जाएगा एंड इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग योर इनामल, जो ऊपर का जो हिस्सा है दांत का, इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग दैट, ठीक है। इसलिए इस चेन को ब्रेक करने के लिए हम सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, क्योंकि आप रात में सोते हो 10 बजे या 11 बजे और सुबह उठते हो फिर से 10 बजे 11 बजे, तो इट इज़ अ गुड ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसमें आपने कुछ खाया नहीं है। कुछ नहीं तो कम से कम 10 घंटा 8 घंटा तो आप सो ही रहे, और वो दौरान खाते खाते कौन सूतता है या सूते सूते कौन खा रहा? कंप्लीटली बंद ना हो गया, मुंह तो चल नहीं रहा, ना ही पानी पिए आप, तो कंप्लीटली सूखा रह गया, तो केवल जो है एसिड का ही प्रोडक्शन हुआ आपके मुंह में। इस वजह से सुबह सुबह उठ के इतना लंबा ड्यूरेशन के लिए इसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठ के और ब्रश करते हैं, और ब्रश करते हैं तो वो जो टूथपेस्ट हम लगाते हैं वो टूथपेस्ट में बेस डाला होता है, ताकि रात भर जो आपके मुंह में जो एसिड का प्रोडक्शन हुआ है उसको आपका टूथपेस्ट जो है वो सुबह न्यूट्रलाइज कर दे, और न्यूट्रलाइज कर देगा तो एसिड अपना काम नहीं कर पाएगा, एंड इट विल हेल्प यू टू टेक योर टूथ और टीथ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
समझ गए? हाँ। आपका दांत ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो ब्रश कहने का मतलब ये साफ नहीं होता है, तो वो साफ करने के लिए नहीं होता है। नहीं, मेन साइंटिफिक रीज़न साफ करने के लिए नहीं है। साइंटिफिक रीज़न है कि आपके मुंह के एसिडिटी को कम करने के लिए। अदरवाइज एसिड के वजह से ही आपका मुंह महकने लगेगा। सुबह सुबह उठ के किसी को बोला ओहो, जाने मन क्या मारेगा, एकदम कपार फोड़ देगा, बता रहे हैं, नाक फाड़ देगा तुम लोग। मुंह खराब महकता है सुबह सुबह, क्योंकि एसिड रिएक्ट कर रहा होता है आपके दांत के साथ। वही आप बच्चों का देखिएगा, इन्फेंट्स एलिफेंट इन्फेंट है ना, इन्फेंट्स का आप देखिएगा, उनका दांत ही नहीं है, दांत होता ही नहीं है उनका। दांत होता नहीं है तो एसिड का प्रोडक्शन तो है, लेकिन दांत नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ वो रात भर में वो लोग जो है क्वाँ क्वाँ करके वो लोग पी पा लेता है। वो लोग उतने समय तक नहीं रहते हैं जितना हम लोग रह पाते हैं। इस वजह से आप देखिएगा वो लोग सुबह सुबह उठ के मुंह नहीं धोएगा ना, कोई दिक्कत नहीं उन लोग को, उनका मुंह कभी नहीं महकेगा, ठीक है। लेकिन अपना मुंह देखना कभी गमकने लगेगा सुबह सुबह, बता रहे ऐसा करोगे तो पूरी दुनिया बेहोश कर सकते हो ऐसे करके, समझे? तो ये चीज़ को भी वो न्यूट्रलाइज करता है, इसको भी, इस इफेक्ट को भी कम करता है, ठीक है। हाँ। बहुत देर तक आप देखिएगा किसी का मुंह में अगर ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन होता है तो बहुत देर तक अगर कुछ नहीं खाएगा या कुछ नहीं पिएगा तो क्या होगा कि जब वो कुछ बोलेगा ना तो उसका मुंह महकने लगेगा। आप लगातार उससे जो दूरी बनाते रहिएगा, दूर से बोलना, लेकिन ऐसा आप बोल नहीं पाइएगा कि दूर रहो, तुम्हारा मुंह गमक रहा, अपने तुम कुछ दूर हो जाएगा, अरे ठीक है उधर से बोलना, हम सुन रहे ऐसा करके, काहे कि मुँह महक रहा है उसका, तुम क्या करोगे? बोल नहीं सकते हो ना कि तुम उधर रहो, तुम्हारा मुँह गमक रहा। बोल देगी, ठीक, ट्राई करना एक बार तो। ये जल्दी वैसे बनता नहीं है, ठीक है, बोलने के लिए, समझा या कि तुम्हारा मुंह महक रहा, गमक रहा, मुंह धो के नहीं आई है, ऐसा हम बोलते नहीं है जल्दी। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती है तो आप साइड में ले जाकर बोल रहे तुम मुँह नहीं धोई है, बड़ी खराब महक रहा था वहाँ, सोच हम बगल में थे इसलिए छोड़ दी। उस शीला का सोच रही होगी, पूरा 9-1 बता देगी तेरा मुंह गमकता है, मुंह धो गया कर। बहुत अच्छी दोस्ती है तो आप इस तरीके से खोपचे में ले जाके आप इसको बता सकते हैं। बाकी आप हल्ला गमके का ऐसे कर हैं गमक रहा तुम्हारा मुंह नहीं धोइए, यू कैन नॉट डू लाइक दैट। आप नहीं करते हैं ऐसा, कि करते हैं आप लोग? नहीं ना, करती कर ऐसे ही करके सब तो रहता है, तो हम लोग फ्रेंड लोग रहते हैं, पीछे बोलने क्या होगा। ऐसा करना नहीं चाहिए, वैसे उस बंदे को खराब लगेगा, तुमको क्या है, उसको खराब लग जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्सनली आप ले जाके खोपचे में ले जाके बोलिए, ठीक है, वो अलग चीज़ है, बट यू शुड नॉट से लाइक दिस इन द पब्लिक। पब्लिक चार्ज ना हमेशा एक ही बात हुआ ना, फिर फायदा क्या हुआ? 10 गो दोस्त है, 10 को तुम बताइए दी, 10 तो अब का वो तुम हल्ला करना किसको बोलते? शाहरुख खान जानता उसका मुंह बारे में, तब क्या रे रीता का मुंह जो गमकता है, शाहरुख खान ट्वीट मारेगा हैं बुम्बी। सो इट हेल्प्स अस टू मेंटेन आर और इट हेल्प्स अस टू प्रिवेंट द टूथ डिके। अब ये भी देखिएगा कि कुछ टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जो किसी किसी को सूट नहीं करते हैं, ठीक है, वो कुछ कर ले उसका कोई काम नहीं करता है, ठीक है, ऑल्दो कर लेना चाहिए बट काम नहीं करता है, तो वो जो है वो आप अलग टाइप का टूथपेस्ट लोग यूज करेगा, ठीक है, अपने एसिडिटी के अनुसार। कोई पेप्सोडेंट से काम चला लेते हैं, तो कोई कोलगेट से काम चला लेते हैं। अच्छा, यहाँ टूथपेस्ट का मतलब है कोलगेट होता है। आप दुकान जाएगी, बोलेगी सेठ जी कोलगेट दीजिए, तो सेठ जी पूछेंगे कौन वाला, तब बोलेगी क्लोजअप। कोलगेट ब्रांड है यार अपने, तुमको टूथपेस्ट बोलना था, सेठ जी टूथपेस्ट दीजिए, तो तब वो पूछेंगे कौन सा। वो लोग भी जान गया कि लोग ढोंड़ है ढोंड़, कोलगेट बोले मतलब कोलगेट नहीं चाहिए इसको, इसको पूछना है कि तुमको कौन सा वाला कोलगेट चाहिए। इट इज़ सो मच सिंस अर्ली टाइम्स कोलगेट, ठीक है, इसलिए लोग टूथपेस्ट को कोलगेट समझते हैं, ठीक है। तो अपने मुंह के अनुसार वो लोग जो है वो देख लेते हैं कि कौन सा वाला मेरे मुंह में ज़्यादा काम कर रहा है। कोई पेप्सी, कोई इतने सारे क्यों हैं,
कोई पेप्सोडेंट यूज़ करता है, कोई क्लोजअप, कोई कोलगेट है, कोई सेंसोडाइन, तो कोई ये कोई वो दंत कांति, ये सब यूज़ कर रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं कि कौन सा जो सूट कर रहा है। किसी किसी को टेस्ट वगैरह ये सब से भी ये रहता है ना। तो सब अगर टूथपेस्ट का काम ही होता है ये एसिड, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करना, तो इतना सारा क्यों दंतकांति ये सब क्यों यूज करता है? दंतकांति ये सब क्या होता है? सब होता है इसको यूज करो। कौन सा साबुन से नहाते तुम? नहीं, जो मिलता है उसे नहा ले। जो मिलता है उससे नहा लेती है। सिखाओ मत हमको वहाँ। साबुन का एक ही काम है, उसके बाद भी सब अपना प्रेफरेंस लगा है जी। कोई लाइफबॉय नहाएगा, कोई लक्स से नहाती है, हैं? होता है कि नहीं? कोई पियर्स, कोई डव, अपने अपने जो है वो पसंद है। बाकी काम तो वही है। 5 रुपये में 1 किलो देता है, वो साबुन क्या नहीं यूज़ करती है। 5 रुपये में 1 किलो देता है, सोचो। वो ले लेना चाहिए था, उसे रगड़ो, करिया करिया रहता है एकदम पस्त एकदम पूरा, उसको यूज़ करिए। काहे नहीं यूज़ करते? एक प्रेफरेंस होता है, लोग अपना प्रेफरेंस देते हैं, समझते हैं कि हमको मेरे में ये ज़्यादा सूट कर रहा है वगैरह वगैरह, है ना। 1/4 मिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम, दूध, ये सब रहता है उसमें। बताओ, पियल दूध नहीं मिल रहा है, लोग साबुन में दूध डाल के दे रहा। अपने अपने पसंद है, अपने अपने अकॉर्डिंग, है ना। कपड़े आप क्यों पहनते हैं? हम लोग क्यों पहनते हैं कपड़े? शरीर ढकने के लिए। केला का पत्ता क्यों नहीं पहनती है? वो इससे भी तो शरीर ढक जाएगा। पर्पस ही फुलफिल करना है तो केला का पत्ता से भी हो जाएगा। अर्ली मैन नहीं कर रहे थे क्या? क्यों नहीं करते हैं? जमाना नहीं है ना। चलिए जमाना नहीं है, उसके चलिए कपड़े का ही देखिएगा तो सबका अपना अपना पसंद है। कपड़े में भी देयर इज अ थिंग, प्रेफरेंस नाम का भी एक चीज़ होता है। 10 जगह और कोचिंग है ना जी, यहाँ क्यों आए और बाकी लोग क्यों नहीं आया? प्रेफरेंस है अपना अपना, समझ गए। किसी को लुलू लुलू चाहिए, किसी को पुपू पुपू चाहिए, ऐसा है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर है? और कुछ नहीं ना। और भी चीज़ें आप इसमें घुसेड़ सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, लाइक वॉट एवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने एप्लीकेशन जो भी बताया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? कोई और क्या डाल सकते हो? लाइक पीएच ऑफ द सॉइल, ये वाला बताए थे क्या उसमें? न्यूट्रलाइजेशन वाला उसमें बताए होंगे ना कि सॉइल जो है वो कैसे रहता है। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, एसिड रेन हुआ तो एसिड रह गया आपके पूरे खेत में, फिर आप उसमें बेस डालिएगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो। बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो फिर आप उसमें एसिड डालिएगा सो दैट कि वो न्यूट्रलाइज हो, है ना। बेस डालेंगे मतलब जैसे स्लेक्ट लाइम, और एसिड डालेंगे जैसे वर्मी कंपोस्ट, है ना। ये सब हम लोग डालें। और भी जितने सारे थे आप इसमें छाप सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप मूविंग अहेड, हम इसको छोड़ रहे हैं यहीं पे, ठीक है। सारे के सारे आप कॉपी कर सकते हो, बस उसमें रिलेट ये कर देना है कि उसमें हमने एसिड बेस किया हुआ, इसमें पीएच वैल्यू डाल देना, बात खत्म। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए इसको हम लोग छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी इश्यूज? टू कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। नाउ अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अबाउट पीएच वैल्यू के आगे, ठीक? ओके फाइन। एंड पीएच वैल्यू के आगे इज अबाउट सॉल्ट्स। सो मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा और। हम क्या जानते हैं कि एक एसिड और बेस मिला करके एक सॉल्ट देता है, ठीक है। ये सॉल्ट देता है, और ये जो सॉल्ट है ये कैसा होगा? एक एसिड और एक बेस मिलने से सॉल्ट दिया, तो ये जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल, राइट? यही पढ़े अभी तक? हाँ, ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं है। दिस इज वॉट दे वॉन्ट टू टीच यू इन मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा और, ठीक? समझ गए? सो दैट कि आप इसको जनरल कंसेप्शन लेके नहीं चले, कहीं पर आप जाके लड़ भिड़ ना लें कि एसिड प्लस बेस गिव्स मी न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, इट इज़ वन पार्ट ऑफ द थिंग, बट हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके फाइन।
सो सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स। सॉल्ट्स जो है वो देखिए मेन पार्ट आपका पूरा सिलेबस का यही है, ठीक है, सॉल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। जब आप एसिड बेस समझ गए तो उसके बाद फिर सारा फोकस आपको सॉल्ट पर ही करना है, ठीक है। और यही पार्ट जो है वो आपको एकदम पूरा टनटना के एकदम पूरा भयानक टाइप से रट लेना है, एकदम पूरा TTR TTR। जानते हैं इसका मतलब क्या? समझ गए? हाँ, सो इट इज़ हाईली TTR, ठीक है। जब आप एसिड बेस बुझ गए हैं तो फिर दिस पार्ट इज ओनली वन थिंग, TTR। बस ये है कि क्या क्या आपको TTR करना है, ये हम केवल यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, बाकी आप पर है कि आप कितना बेहतर TTR कर सकते हैं, ठीक। ओके ग्रेट। सॉल्ट, सो सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पार्ट्स। 3 फैक्टर्स के आधार पे सॉल्ट्स के क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? ओके। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मूला, ठीक। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू, ठीक है। माने कौन सा सॉल्ट होगा ये डिपेंड करता है इसके केमिकल फॉर्मूला से, उसके pH वैल्यू से, ठीक है। एंड नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फैमिली, परिवार से। समझे? परिवार नियोजन यहाँ पे भी करना, हम दो हमारे दो, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फैमिली। क्लियर? Okay, great. So on the basis of chemical formula we have got how many types of salts? On the basis of chemical formula, chemical formula के आधार पे हमारे पास कितने प्रकार के सॉल्ट होंगे? You know? 2, 3 और 2। Okay. The first one is on the basis of chemical formula, ठीक है। केमिकल फार्मूला के आधार पे सबसे पहला टाइप ऑफ जो सॉल्ट होता है दैट इज माय एसिड सॉल्ट। सबसे पहला एसिड सॉल्ट। अब बताइए कितने हुए इस हिसाब से? 2 ही होगा, है कि नहीं? ओके, पहला एसिड सॉल्ट, ठीक है। दूसरा बेस सॉल्ट, ठीक। और तीसरा आई गेस समझ गए होंगे, गजब, न्यूट्रल सॉल्ट। एंड नंबर 4, अरे तेरी अब का, सिर्फ सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट। वाह, दिस इज नोन एज डबल सॉल्ट, दुदुक सॉल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? फाइन, फाइन ना? कोई दिक्कत है ना? है ओके ग्रेट। आइए जरा देखें कि एसिड सॉल्ट कब होगा, ठीक है। कब आपको एसिड सॉल्ट देगा, ठीक। एसिड सॉल्ट कब? देखिए ये केवल आपको जानना है और कुछ नहीं करना है इसमें, केवल जान लीजिए, एक एग्जांपल जानिए बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। क्लासिफिकेशंस आप देख लीजिए बस, कुछ है ही नहीं इसमें और ज़्यादा। इसके आगे जो चीज़ें आएंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब में आपको ये नहीं। एसिड सॉल्ट, एसिड सॉल्ट आपको कब मिलेगा? व्हेन वी से दैट कि माय सॉल्ट ऑब्टेन्ड, जो सॉल्ट मुझे मिला है एसिड और बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट मुझे मिला है वो एसिडिक है। ये कब हम बोलेंगे? जब इस सॉल्ट को पानी में डालने से इट रिलीजेस H+ आयंस, ठीक। तब हम इस सॉल्ट को एसिडिक बोलेंगे। समझ गए? एसिड सॉल्ट। क्लियर? कोई दिक्कत? फाइन। सो एसिड सॉल्ट कब बनेगा? व्हेन द सॉल्ट ऑब्टेन्ड रिलीजेस H+ आयंस इन
एक्वस सॉल्यूशन। बोलिए, है ना, मज़ेदार है कि नहीं? ओके, इस हिसाब से आप दूसरा समझिए गए होंगे कि बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, बताइए कब बनेगा? जब OH माइनस आयन रिलीज हो। जी बहुत अच्छा। व्हेन द सॉल्ट ऑब्टेन्ड रिलीजेस OH माइनस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, है कि नहीं? ओके ग्रेट। हाँ इतना छाप लेते हैं हम लोग पहले। ओके आगे बढ़े। क्या जान गए? बेसिक सॉल्ट, आई मीन बेस सॉल्ट हो गया ना। नंबर थर्ड इज न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट ये हमें तब देगा जब हमारा जो एसिड और बेस से मिला हुआ जो सॉल्ट है वो ना ही आपका H+ आयंस रिलीज करेगा और ना ही OH माइनस आयंस रिलीज करेगा, मतलब कोई भी आयंस वो रिलीज नहीं करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जब डाला जाए तो ये ना ही H+ आयंस रिलीज करेगा और ना ही OH माइनस आयंस रिलीज करेगा, तो हम उसको कहेंगे न्यूट्रल है। बिकॉज H+ करता तो एसिड बोल देते, OH करता तो फिर हम उसको बेस बोल देते, कुछ नहीं कर रहा तो न्यूट्रल है। ठीक है, द सॉल्ट्स दैट डू नॉट release any kind of ions, that is OH minus or H+ in its aqueous solution। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप इसके लिए लिख सकते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड, कुछ नहीं करता है। क्लियर? एनी इश्यूज? नहीं ना? ओके फाइन। मूविंग ऑन टू नंबर 4 दैट इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट ये क्या है भाई? नाम से पता चल रहा होगा कि दुदुक सॉल्ट होगा, है ना? हाँ, जैसे नाम से पता चल रहा है उसके अनुरूप ये है भी, दुदुक सॉल्ट मिलेगा। कैसे? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल सिंगल सॉल्ट्स। दो सिंगल सिंगल सॉल्ट्स को मिलाइए तो आपको एक डबल सॉल्ट मिलेगा, सिंपल। और उसके फॉर्मूला में आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे दो गो सॉल्ट है, समझ गए? इसका बहुत बेहतर उपाय और बेहतर आपका, हाँ लेकिन ये ध्यान जरूर रखना है कि आप जो भी दो सॉल्ट अलग अलग वाले लीजिएगा आप उसको जो है वो बेहतर कंसंट्रेशन में ही आप उसको मिलाएंगे। यूँ ही नहीं कि मतलब कुछ एकदम पूरा भिड़ा दिए, वैसा नहीं करना है। ठीक है, दैट मस्ट बी वेरी मच वेल क्वांटाइज्ड, समझ गए? यूँ ही मतलब कुछ भी नहीं करना है, देयर मस्ट बी सम quantization and all, बुझ गए? So the combination of two individual salts, the combination of two individual salts gives a double salt। आपको एक डबल सॉल्ट मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप इसके लिए सबसे बेहतर आपका एग्जांपल है दैट इज़ पोटैश एलम, जो आपके सिलेबस में है भी, पोटैश एलम। ठीक है, पोटैश एलम जिसको हम फिटकिरी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, दाढ़ी बनाने के बाद जो यूं 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 करके जो लगाते हैं, देखे हो कि नहीं? पत्थर टाइप का होता है। किसको बनाते देखे हैं? मम्मी को? नहीं, दूध में डाल, दूध को फाड़ने के डाल देते हैं। दूध में डालते हैं उसको? पोटैश एलम, हाँ, दूध को फाड़ने के लिए। पनीर वैसे ही तो बनता है। अच्छा, हाँ, हम लोग तो नींबू डाल के फाड़ते हैं दूध और उससे पनीर निकलता है। तो तुम लोग फिटकिरी डाल के पनीर डालती है? नहीं, सुने डाला जाता है। अरे बहू भी फिटकिरी डाल के दूध फाड़ती है ये लोग, पगली। सो पोटैश एलम देखे हैं कभी आप लोग? द रेस्ट ये वाला नहीं, बर्फ जैसा होता है। कहाँ देखें? सैलून में। क्या करते हैं उसका? हम नहीं करते, मतलब दूसरा करते हुए देखे हैं। क्या? यहाँ लगाया जाता है जी, है ना? शेविंग वेविंग करने के बाद उसको लगा दिया जाता है। यू नो भाई? वो
पोर्स को बंद कर। पोर्स को बंद करने के लिए। अच्छा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, ये सब बकलोली नहीं करना है। दाढ़ी बनाते वक्त हो सकता है कि देयर माइट बी सम काइंड ऑफ कट्स एंड ऑल अगर लग जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो होता है जर्म्स वगैरह फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको लगा देने से क्या होता है कि ब्लड वगैरह भी अगर बाहर निकलना होगा तो वो नहीं निकलेगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा वहीं पे, बिकॉज ब्लड इज़ अ कोलोइड विच इज़ हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड दैट एलम इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके ब्लड क्लॉटिंग करवा देता हूँ, ठीक है। अब जब भी दाढ़ी वाड़ी बना के उसको लगाएगी तो इतना भयानक पर आएगा ना, एकदम पागल हो जाएगी, बड़ी जोर से एकदम पूरा लहरता है। इट्स डिस्कस्टिंग, समझ गए, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। आई डोंट यूज दैट। क्लियर? ओके, तो ये पोटाश एलम बनता कैसे है? इसमें लिया जाता है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट लिया जाता है और एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट मिला करके बनता है पोटाश एलम, ठीक है। एग्जांपल, इसका रिएक्शन अगर लिखें हम तो आपको पोटेशियम सल्फेट इज के का 1+ होता है, SO4 का 2- है ना, सो K2SO4 इज माई पोटेशियम सल्फेट, राइट, और एल्यूमिनियम सल्फेट विल बी आई गेस Al2SO4 होल 3, दिस विल बी लाइक दैट, राइट। सो ये जो है वो आपको, और इसको जब आप पानी में मिलाइएगा, ठीक है, व्हेन दे आर मिक्सड इन वाटर, व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं। देखो ये एक सॉल्ट है, ठीक, और ये भी एक सॉल्ट है, दोनों के दोनों सॉल्ट है ना, और ये दोनों के दोनों मिल करके आपको एक पोटाश एलम देंगे। लाइक इसका फॉर्मूला हो जाता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो H2O होता है ये वाला डॉट 24H2O, ये बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो होता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये आपको मिलता नहीं है, ये उसी में रहता है। तो प्लस और डॉट में बनता है? हाँ बिल्कुल। सो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, एग्जैक्ट फार्मूला यही है, ठीक। अब आप देखिएगा कि ये एक सॉल्ट है और ये दूसरा सॉल्ट है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखिए एक ऐसा सॉल्ट मिला है जिसमें 2 सॉल्ट है, देखो है, दैट इज वाई इसका नाम डबल सॉल्ट है, क्योंकि एक सॉल्ट और दूसरे सॉल्ट को मिला करके एक ऐसा सॉल्ट बना है सिंगल जिसमें 2 सॉल्ट है, दैट्स वाई वो डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट माने 2 सॉल्ट मिलेगा नहीं, एक ही सॉल्ट होगा जिसमें 2 घुसड़ा होगा, समझ गए। बस फर्क यहाँ पर यह है कि एक सॉल्ट 2 सॉल्ट, दूसरे को लेकर के 2 सॉल्ट को लेकर के एक सॉल्ट बनाना है जिसके अंदर 2 सॉल्ट हो, उसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। क्लियर? एंड द वेरी बेस्ट एग्जांपल यू हैव इज पोटाश एलम, समझ गए, ध्यान रखिएगा, पोटाश एलम फिटकिरी डबल सॉल्ट के अंदर में आएगा ये। क्लियर? बोलिए। तो NaCl को सॉल्ट क्यों कहते हैं? NaCl को सॉल्ट क्यों कहते हैं? तो तुम क्या कहना चाहती हो उसको? मतलब NaCl तो उसका नाम ही हो गया ना सॉल्ट, जैसे इसका नाम हो गया पोटाश एलम, है ना, हाँ। तो इसका NaCl का नाम ही हो गया सॉल्ट, क्यों? उसका नाम सोडियम क्लोराइड है, तो उसको सॉल्ट क्यों बोलते हैं हम लोग? मतलब उसको नॉर्मल लोग इसे साइंस में नॉर्मली वो सॉल्ट क्यों बोलते हैं उसको? आई एम नॉट गेटिंग यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू ट्रैप मी विथ। तुम जहाँ हमको फंसाना चाह रही है हम फंस नहीं पा रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही। व्हाट इज योर एक्चुअल डाउट? आई एम नॉट गेटिंग। एक्सप्लेन मी विद गुड एग्जाम्पल्स सो दैट कि हम समझ सके तुम क्या पूछना चाह रही। यस। जैसे हो गया वाटर को H2O को वाटर कहते हैं, ठीक, तो NaCl को सॉल्ट क्यों कहते हैं? नॉर्मल जनरल NaCl इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट नहीं, वो कॉमन सॉल्ट है, जो टेबल सॉल्ट जिसको हम खाते हैं, इसलिए उसको सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि हम वो खा रहे हैं। आप ये खा थोड़ी रही हैं, ये सॉल्ट है लेकिन आप खाते नहीं।
ये सॉल्ट है लेकिन आप खाते नहीं हैं। एथेनोइक एसिड एसिड है लेकिन आप उसको खाते हैं, इसलिए उसको विनेगर बोलते हैं। समझे कि नहीं? हाँ, सेठ जी के पास जाके बोलना नहीं, सेठ जी एक डब्बा इथेनोइक एसिड दीजिए, तो मारेगा उमच के, बता रहे हैं। NaCl को सॉल्ट इसलिए कहते हैं कॉमनली बिकॉज कि वो ऑलमोस्ट आपके हर घर में मिल जाएगा, बिकॉज वो नमक है, नमक जो हम लोग खा रहे हैं, और नमक को सॉल्ट बोलते हैं, इसलिए इसको भी सॉल्ट कह रहे हैं। बुझे? जब भी हम सॉल्ट बोलते हैं तो आदमी सोच लेता है नमक। केमिस्ट्री में नमक ही नहीं है, कोई भी एसिड जो बेस के साथ रिएक्ट करे तो आपको वो सॉल्ट देता है, लेकिन एवरी सॉल्ट इज नॉट एडिबल। सारे सॉल्ट आप खा नहीं सकते हैं, ठीक है? ये बात है, क्लियर है? और कुछ? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? ओके, ग्रेट। सो इसको हम लोग छाप लेंगे। किसी का फोन आया था। ओके, तो आगे बढ़े। एनी इश्यूज टिल नाउ? ठीक, क्या पढ़ा हमने? ऑन द बेसिस ऑफ chemical formula, on the basis of chemical formula acids salts can be classified under 4 groups। ठीक है, पहला जिसको हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट, बेस सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट, ओके, न्यूट्रल सॉल्ट या आप उसको नॉर्मल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंड देन फाइनली वी वेंट टू डबल सॉल्ट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? नहीं ना? चलिए आइए, नाउ वी विल गो टू on the basis of pH वैल्यू। pH वैल्यू के आधार पे हमारे पास कितने प्रकार के सॉल्ट हैं, ठीक है? सो सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू आर क्लासिफाइड इनटू अगेन 3 काइंड्स। ठीक है, 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 जिसको हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन। नंबर 2 बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक, एंड नंबर 3 दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसमें इसलिए डाला जाता है बिकॉज pH वैल्यू नापने के लिए आप उसको सॉल्यूशन में बनाइएगा तब ना, अदरवाइज कैसे पता कैसे चलेगा जी? बिना मॉइस्चर के वो पेपर जो पीला वाला था वो गीला कैसे होगा? मॉइस्चर चाहिए ना जी, ऐसे कैसे गीला हो जाएगा? समझ गए? ओके, सो आइए हम देखते हैं कि एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन कब बनाएगा। कोई आइडिया है? बताइए तो। एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन कब बनेगा? ओके, H+ आयंस रिलीज करेगा तब। ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू, pH वैल्यू के आधार पे एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन तब होगा जब आपका pH रीडिंग 7 से कम हो। ठीक, पहला बात, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन 7 से कम होना चाहिए। ठीक, क्लियर? दूसरी बात यहाँ पर ये कि एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन तब बनाएगा जब देयर विल बी, अरे देखो कोई भी अगर हो तो हमें तो ये पता करना है कि एसिड प्लस बेस, इसको बनाने से ही आपको एक सॉल्ट मिला है, सही बात? इसमें से यदि एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ठीक है, एसिड आपका स्ट्रॉन्ग रहे लेकिन बेस अगर आपने कमज़ोर कर दिया, ठीक है, बेस यदि आपने कमज़ोर कर दिया, तब इससे जो रिएक्शन होगा उससे क्या होगा कि इसका सारा बेस जो है वो इसके सारे एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देयर इज़ अ थिंग जिसको हम बोलते हैं ना कि एसिड का H+ आयंस होता है और बेस का OH- आयंस होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए सारा OH- आयंस सारे H+ आयंस को ख़त्म कर देने चाहिए। अगर ये हो जाता है तो दिस इज़ नोन एज एंड पॉइंट, इसको हम कहेंगे एंड पॉइंट। ठीक है, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए कि ये कमज़ोर था, ये कमज़ोर, तो ये कमज़ोर है माने इसके पास कम OH- आयंस है, या तो कम होगा या फिर रिलीज जल्दी नहीं कर रहा है, ये बात है। किसी को वीक बेस कब बोलेंगे? जब वो अपना आयन को बहुत स्लोली कर, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये एकदम धड़ाधड़ रिलीज किया जा रहा है, ये एकदम पूरा धाए कर रहा है और ये एकदम फुस टाइप से एकदम कर रहा है। ठीक है, तो होगा ये कि ये जो धड़ाधड़ रिलीज कर रहा है उन सभी धड़ाधड़ को ये जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा।
ठीक है, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। अगर सारे के सारे कर दे, दैट पॉइंट इज नोन एज एंड पॉइंट, कि अब खत्म, रिएक्शन रुक गया, अब जो है और रिएक्शन नहीं होगा, सारा कुछ जो न्यूट्रलाइज हो चुका है, एंड नाउ यू हैव गॉट अ न्यूट्रल सॉल्ट। बट ओवर हेयर यहाँ पर क्या है कि एसिड जो है वो अपना H+ आयन्स जो है वो एकदम पूरा धाए 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 मारे जा रहा है, ठीक है, लेकिन बेस अपना OH- आयन जो है वो धाए धाए नहीं मार पा रहा है, वो जो है एकदम स्लो है। थोड़ा सा स्लो रहने के कारण क्या हो रहा है कि ये कम रिलीज कर रहा है, और इसके कंपैरिजन में ये धनाधन एकदम पूरा रिलीज कर देगा। तो जितना ये रिलीज किया उतना ये रिलीज नहीं कर पाया, जिसके कारण इनके सारे रिलीज किए हुए H+ आयन्स इससे न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया। समझ गए? न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया, समझ गए? जिसके कारण यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा उसमें H+ आयन्स अभी भी आपको दिखाई देने लगेंगे। समझ आया? एंड दैट इज वाई द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट टेक्स प्लेस। इस प्रकार से एक एसिडिक सॉल्ट बनता है जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया है और इसको रिएक्ट करोगे तो फिर आपका जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। समझ गए? इसका क्या कारण है? सबसे पहला भाई लिखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्टेड विथ अ वीक बेस, देन वी गेट एन एसिडिक सॉल्ट, देन वी गेट एन एसिडिक सॉल्ट। एक एसिडिक सॉल्ट आपको बन करके मिलेगा, ठीक। और इसका क्या था पीएच के आधार पे कि द पीएच ऑफ द सॉल्ट मस्ट बी लेस देन 7 से कम हुआ तो हम उसको एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल कोई लेना चाहते हो जो एक ऐसा सॉल्ट जो एसिडिक है, ठीक है, दैट कैन बी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है ना भाई। हाइड्रोजन और सल्फेट कितने सारे मिलके सॉल्ट बनाए हैं, तो दिस इज अ सॉल्ट। और ये सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है विच इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिड हो गया, ठीक है। कार्बोनिक एसिड ले सकते हो HCO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 मेरे ख्याल से होगा, है ना रे। CO3 का चार्ज क्या होता है? CO3 2-, हाँ, तो यहाँ पे H2 होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्लियर? ओके फाइन। अब भाई अगला है हमारा बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन फिर से वही करेंगे, ठीक है, कि एक एसिड और एक बेस ले तो लेंगे, एक एसिड और एक बेस ले तो लेंगे, लेकिन ये हमको एक सॉल्ट देगा भी, लेकिन ये बेसिक है। ये हमें कब पता चलेगा? जब ये एसिड जो है वो H+ आयन्स और ये OH- आयन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो धनाधन नहीं कर पा रहा है इस बार, ये धनाधन धाए 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 एकदम दिया जा रहा है। समझ गए? इस केस में ये इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और इसका कम, जिसके कारण न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण इसमें आपको इसके लक्षण ज़्यादा दिखेंगे। समझ गए? मीनिंग टू से दैट कि इट विल बी फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस इज रिएक्टेड विथ अ वीक एसिड, राइट, वीक एसिड। ऐसा होगा तो हमारा जो वो सॉल्ट होगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर, दैट विल बी बेसिक इन नेचर, बेसिक सॉल्ट देगा, ठीक। और दूसरा पीएच के आधार पे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन या पीएच ऑफ द सॉल्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा होगा उसका। काहे भाई? तो ये बेसिक सॉल्ट है और पीएच वैल्यू में उसका ऊपर होता है, ज़्यादा जाएगा वो, है ना। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो Mg मैग्नीशियम सल्फेट, ये कर सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ये देखो ये एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इट विल बी बेसिक इन नेचर, बेस, हाँ बेस, ठीक, बेसिक सॉल्ट है ये। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिक सॉल्ट है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट, इसको हम लोग छाप लेंगे। ओके सॉल्व डन। एनी इश्यूज अभी तक यहाँ पर में? एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन, नहीं ना? ओके, सो गोइंग ऑन टू द नंबर 3 दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन ये कब बनेगा? ठीक है, तो इसके हमारे पास 2 कंडीशंस हैं।
वी हैव गॉट टू कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं या दो हमारे पास उपाय हैं, ठीक है। पहला कि आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके आपको एक न्यूट्रल सॉल्ट देगा, ठीक है। इट विल गिव यू अ न्यूट्रल सॉल्ट, पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या हमारे पास कि आप एक वीक एसिड लीजिए और साथ ही साथ आप एक वीक बेस ले लो, दोनों को वीक रख दो, चाहे दोनों को स्ट्रॉन्ग रख दीजिए। इन बोथ द केसेस इट विल गिव यू अ न्यूट्रल सॉल्ट, फाइन, ओके। और तीसरी बात ये कि न्यूट्रल सॉल्ट का pH वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 7 या समवॉट इक्वल टू 7 के आसपास होने चाहिए, थोड़े से गोल घेरे के अंदर में रहेंगे तो आप उसको न्यूट्रल बोल सकेंगे, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। जैसे एग्जांपल्स में अगर आप इसको देखना चाहें तो एग्जांपल्स में यू कैन हैव NaCl सोडियम क्लोराइड, इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड KCl etc एट्सेट्रा, आप ये सब रख सकते हैं, कोई दिक्कत, ओके। अब आइए नंबर थर्ड, यहाँ से है ना, नंबर थर्ड, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, है ना, फैमिली के बेसिस में, परिवार के बेसिस हमारे पास क्या है भाई। देखो परिवार के बेसिस पे अगर हम सॉल्ट गिनने लगेंगे तब तो फिर जो है हमारा खटिया खड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ जस्ट दैट, ठीक है, इसमें किया ये जाता है, वी डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ग्रुप, इसमें हम पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है कि इसमें ये वाला फैमिली हो गया, इसमें ये फैमिली हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि आप ढेर सारे 5-6 तो आप लीजिए एसिड ले लो चाहे बेस ले लो, डजेंट मैटर, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि हमने 5 एसिड लिया, 5 एसिड लीजिए और आप उसमें से फाइंड आउट करिए कि पांचों में कॉमन क्या है, ठीक है। जो भी कॉमन होगा वो सारे के सारे उस फैमिली के बिलोंग करेंगे, समझ में आया। हम इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है, सारे एसिड्स में या सारे बेसिस में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वो उसका फैमिली हो जाता है, सिंपल, समझे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें, व्हाट वी सी ओवर हियर, वी सी अ कॉमन एलिमेंट या कंपाउंड, कोई भी कॉमन आप देख लीजिए इन वेरियस एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। कॉमन चीज़ निकाल दीजिए, दैट विल बी योर फैमिली। जैसे अगर एक एग्जांपल देखें, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड हम यहाँ पे ले लिए, एक NaCl सोडियम क्लोराइड ले लिए, फिर यहाँ पे दे देते KCl, फिर यहाँ पे दे देते हैं MgCl2, ठीक है, फिर यहाँ पे दे देते हैं ZnCl2। कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, क्या, क्लोरीन। इसलिए ये सारे के सारे सॉल्ट्स को हम कहेंगे दे बिलोंग टू क्लोरीन फैमिली, समझ गए। इन सभी सॉल्ट में, ये सारे के सारे सॉल्ट है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो सारे के सारे सॉल्ट्स ले लीजिए और सभी सॉल्ट में आप देखिए कि कॉमन क्या है, तो सभी सॉल्ट में कॉमन है क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो ऑल दीज सॉल्ट्स बिलोंग टू क्लोरीन फैमिली, सिंपल, समझ गए क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई और लेना चाहते हैं, जैसे NaCl सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे सॉल्ट हो गए। लेकिन ये सारे के सारे में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, Na, दैट इज सोडियम, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, सोडियम फैमिली से, बस सिंपल है, बस ये सबसे आसान है। आपको जितने भी दिए जाएं सबके आप बस सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट या कॉमन कंपाउंड आप उसमें से चूज कर लीजिए, जो भी कॉमन होगा वो उसका फैमिली होगा, बस सिंपल, क्लियर, आसान है, ओके ग्रेट। इसको भी हम लोग छाप लेंगे, क्लियर है इतनी बातें, एनी इश्यूज नहीं ना, ओके ग्रेट। सो आफ्टर क्लासिफाइंग दी सॉल्ट्स के क्लासिफिकेशन के बाद, ठीक है, हम देखेंगे कि हाउ सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, सॉल्ट हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिल सकता है, हम सब बता चुके हैं, बस एक ओवरव्यू, ठीक। आइए
प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का प्रिपरेशन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहला, अ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द न्यूट्रलाइजिंग या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस। आप एक एसिड और बेस को रिएक्ट करवाइए तब आपको एक सॉल्ट मिलेगा, हैं। एग्जाम्पल जैसे आप देख लो, कोई भी एसिड और बेस, ये हम लोग कर चुके हैं, एसिड और बेस करना है, ठीक है। सो लेट अस से NaCl एक बेस, ठीक है। एक सॉल्ट ही हो गया ना, तो बोलोगे हे क्या हो गया। लेट अस से वी हैव गॉट NaOH प्लस HCl, ठीक। व्हाट इट विल गिव अस, NaCl प्लस H2O, ठीक। क्या है ये, बेस है और ये एसिड है। एसिड और बेस को रिएक्ट करने पे आपको एक सॉल्ट मिल सकता है, पहला तरीका, ठीक है। और ठीक है, और क्या तरीका हमारे पास जिससे हमें एसिड और एक सॉल्ट मिलेगा। आइए, नंबर 2, बाय रिएक्टिंग एन एसिड, एड हो गया ना रे, एन एसिड विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करवा दीजिए तब भी हो जाएगा। लेट अस सी एन एग्जांपल, लेट अस से Na सोडियम प्लस HCl इज एन एसिड, व्हाट इट गिव्स अस, NaCl प्लस H2। बताइए है कि नहीं, होता है कि नहीं, नहीं होता है क्या जी। नंबर 3, बाय रिएक्टिंग एन एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सारे एग्जाम्पल्स हम बता चुके हैं, ठीक है। आप केवल देख लीजिएगा एक बार, हो जाएगा। एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ करना है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट लेटर से CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया मेटल कार्बोनेट, प्लस आपका एक HCl लेना है, लेटर सपोज एक एसिड हो गया, ठीक है। ये क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, हो गया, एक सॉल्ट मिला। मुझे, मेरा मकसद यहाँ पर ये सॉल्ट पाना, ये वाला सॉल्ट मिल रहा है मेरे को, है ना। एक मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं हम, जैसे NaHCO3 एक मेटल कार्बोनेट हुआ प्लस HCl, अगेन NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, लो फिर से हमको एक सॉल्ट मिल गया, राइट। ओके ग्रेट। नंबर 4, हाउ वी कैन गेट नाउ, बाय रिएक्टिंग an acid with the oxides of metals and non-metals, ठीक। मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स के साथ आप रिएक्ट करवा दीजिए तब भी हो जाएगा। जैसे किसी एसिड को मेटल के ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड लेट अस से MgO मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड करना है, HCl ही कर लो फेवरेट, so it gives you MgCl2 प्लस H2O, ये लो हो गया, देखो सॉल्ट बना। नॉन मेटल ऑक्साइड आपको करना है, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, प्लस CO2 के साथ हम लोग क्या ले सकते हैं, एक एसिड, ठीक है, HCl, ओके। ये नॉन मेटल्स का एक एग्जांपल आपको हम बता देंगे बाद में, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू माय माइंड राइट नाउ, विल टेल यू, ओके। Maybe in the next class I'll tell you. By reacting an acid with the oxides of metals and non-metals, clear? Okay, great. और कैसे मिल सकता है हमें सॉल्ट, ओके। एक और नंबर 5, by reacting two individual
या सिंगल सॉल्ट्स टुगेदर, दो सिंगल सॉल्ट्स को आपस में मिला दीजिए, देन ऑल्सो यू विल गेट अ सॉल्ट, है ना, यही ना है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट जो है वो इसी से तो बनता है, तो डबल सॉल्ट ट्रिपल सॉल्ट है ना, सॉल्ट है ना जी, दिस इज द मेन मोटिव ओवर इट। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, इसको हम लोग छाप लेंगे।